नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो ट्रेडिंग क्लब में। चलिए देखते हैं कल बाजार के बारे में, जानते हैं कौन से शेयर में रहेगी गिरावट और कौन से में रहेगा उछाल। डालते हैं एक नज़र उन शेयर को जिनमें रहेगी गिरावट और उछाल। लेते हैं बाटा इंडिया। दोस्तों बाटा इंडिया में एक यहाँ से जाने की कोशिश किया, बट वो धीरे धीरे नीचे आने लगा और ये कहीं यहाँ से बार बार यहाँ से जानने की कोशिश कर रहा है और ये अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है। तो 1385 के लेवल के लिए हम इसको सेल करके या पुट बाय करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। दोस्तों जेएसडब्ल्यू भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न में यहाँ से आया, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कहें या पुल बैक कहें इसको, फिर ये डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया और ये कहीं यहाँ पे सपोर्ट है एक 860 के लेवल पे। 30 रुपए के लिए हम इसका जेएसडब्ल्यू को सेल करके चल सकते हैं या पुट बाय करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये 860 के आसपास ये कहीं ट्रेड करते हुए दिखेगा। आगे लेते हैं मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस में ये जानने की कोशिश किया, बाइंग आया यहाँ से एक रेंज में था, रेंज में ट्रेड कर गया, फिर ये फिर इससे ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये धीरे धीरे आज ये नीचे जाने की कोशिश किया है और ये 2070 2080 के लेवल से ये फिर इसका सपोर्ट दिख रहा है, तो हम इसके लिए पुट बाय करके चल सकते हैं या इसको सेल करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं टीसीएस। दोस्तों टीसीएस में आज एक क्वार्टरली रिजल्ट भी था, तो इसमें एक सेलिंग का प्रेशर आया, फिर ये कहीं ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ और इसको सस्टेन नहीं कर पाया। आज फिर रेड कैंडल में एक क्लोज दे दिया और यहाँ से एक सपोर्ट दिख रहा है 3965 का। 3965 का एक सपोर्ट दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में यहाँ तक ट्रेड करने को मिलेगा। अगला लेते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट दोस्तों एक ट्रेड लाइन था और ये कहीं ये ट्रेड चैनल में ट्रेड कर रहा है और एक यहाँ से 515 10 रुपए के लिए एक छोटा टारगेट के लिए हम इसको सेल करके या पुट बाय करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं वेदांता। दोस्तों वेदांता एक इंटरेस्टिंग कैंडल बनाया है, ये कहीं ये फिर दोबारा सेलिंग की तरफ ये जा रहा है और यहाँ फर्स्ट टाइम से यहाँ फिर पुल बैक लिया, फिर अभी ये दोबारा थर्ड टाइम ये नीचे क्रॉस कर दिया है और एक यहाँ से ये 427 10 रुपए 427 की पे एक सपोर्ट बन रहा है और 427 के नीचे जाता है तो एक 413 के आसपास का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम इसको सेल करके या पुट बाय करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं एमएफएसएल। दोस्तों एमएफएसएल में भी ये यहाँ से ये 2 बार 3 बार ये 4 बार और ये मल्टीपल टाइम ये यहाँ से जा रहा है, एक इनसाइड कैंडल भी बनाया है, तो इसके नीचे निकलता है तो फर्स्ट एक यहाँ पे छोटा सा हर्डल है 1067 का और फिर यहाँ से गया था इस वाले रेंज से, तो फिर 1035 के लेवल से फिर इस पे एक बैंक दिखेगा, तो इसके लिए इतने सपोर्ट के लिए हम इसको सेल करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक में ये एक ही रेंज में कई दिनों से ट्रेड कर रहा है और ये आज कहीं निगेटिव कैंडल बना है, तो अगर इसके नीचे निकलता है तो ये कि यहाँ से एक टेल बना के गया था, तो हो सकता है ये 1000 का राउंड लेवल भी है, तो 1000 के राउंड लेवल पे ये सपोर्ट लेते हुए दिखे आने वाले दिनों में, और इसके लिए हम इसका पुट बाय करके या इसको सेल करके चल सकते हैं। अगला लेते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में दोस्तों एक कहीं एक यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रहा है और ये धीरे धीरे स्क्यूज होते जा रहा है, तो अगर इससे नीचे निकलता है तो इसको हम 2-3 रुपए के लिए सेल करके चल सकते हैं। ये कहीं इसका नया सपोर्ट नहीं दिख रहा है और इसको हम सेल करके चल सकते हैं 150 रुपए के लिए, या पुट बाय करके हम इसका चल सकते हैं। अगला लेते हैं गेल।
नेट का इशू लग रहा है।